हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से जवाहर नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज नवोदयन क्लासेज 2020 में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज हमारी पहली क्लास है JNVST 2023 के लिए, ठीक है। JNVST 2023 नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023। तो हमारा टारगेट एक ही रहना चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है, किसी भी कीमत पर सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो दोस्तों, जैसा कि पहली क्लास है तो मैं आज मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात नहीं करूंगा। पहले मैं आपको पूरा पैटर्न बताऊंगा कि नवोदय का पेपर किस हिसाब से आता है, उसमें कितना टाइम मिलता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, सारी डिटेल आज दूंगा। उसके बाद में कल हम आज इसके बारे में, पैटर्न के बारे में और मैथ्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में कल से हमारी क्लासें रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मैथ में कुछ भी नहीं आता है, तो आपके लिए क्लासें बहुत ही बड़ी साबित होने वाली, मतलब कि आपके लिए सपोर्ट, बहुत ही बड़ा सपोर्ट करेगी, क्योंकि इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा का पूरा मैथ्स का कोर्स करवाऊंगा। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया था कि हार्ड स्टडी करोगे तो आपको अपने आप जो स्मार्ट स्टडी है वो अपने आप पता चलती जाएगी। तो इसमें मैं आपको पूरे के पूरे, जैसे टॉपिक वाइज चलेंगे, पहला चैप्टर उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, उसमें से कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है जिसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं टॉपिक भी आपको बताऊंगा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारी की सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए पूरी की पूरी क्लास जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो शुरू करते हैं JNVST 2023 के लिए। तो यहाँ पर आपको मैं पूरा का पूरा डिटेल बताता हूँ, एग्जाम पैटर्न बताता हूँ। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न क्या है कि आपकी टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, प्रश्न कितने होंगे, ठीक है। जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 है उसमें टोटल क्वेश्चन कितने होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो आपका जो पेपर आएगा उसमें टोटल 80 प्रश्न होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन होंगे? 80। तो अब ये पूरा पेपर कितने मार्क्स का होता है, कितने नंबर का होता है, तो मार्क्स पूछेगा तो मार्क्स कितने होंगे, कितने मार्क्स का है, तो मार्क्स आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। तो टोटल आपका जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। तो आप लोग देखोगे कि सर क्वेश्चन है वो तो 80 है, लेकिन हमारे जो टोटल मार्क्स है वो 100 है, तो एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, क्योंकि जैसे हमारे 80 में से 70 क्वेश्चन सही हो गए तो हमको कितने मार्क्स आ रहे हैं हमको पे कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपके एक प्रश्न यानी कि एक क्वेश्चन का आपको कितना मार्क्स मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा, जैसे एक क्वेश्चन के लिए आपको मार्क्स मिलेगा 1.25, 1.25 आपको मार्क्स मिलेगा एक क्वेश्चन। अगर आपका एक प्रश्न राइट हो जाता है तो आपको 1.25। अब मान लो आपके टोटल 80 में से 75 क्वेश्चन राइट हो गए, अब आपको नंबर कितने आ रहे हैं, अगर मार्क्स कितने आ रहे हैं आपको पता करना है, तो इसको 1.25 से गुणा कर दो, ठीक है। 1.25 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे वैसे जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उसको अगर 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ये तो था एग्जाम पैटर्न। अब इसमें आपको जो नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा होती है उसमें आपको टाइम कितना मिलता है, तो टाइम के लिए भी मैं बता देता हूँ। आपको इसमें टोटल टाइम कितना मिलेगा, 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, आराम से पेपर कर सकते हो। इसमें बहुत सारा आराम से आप इजी अगर करोगे ना तो पूरा का पूरा आराम से पेपर हो जाएगा, और हम बकायदा आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवा देंगे जिससे आपका मतलब कि पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। आप न तो पहले कर पाओगे और न ही कोई आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, आप टाइम पर पूरा का पूरा पेपर कर लोगे। और हो सकता है कि आप पहले भी कर लो और रिवीजन भी कर लो कि मेरा सही है या गलत है, वो आपको टाइम मैनेजमेंट हम सिखा देंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हो, हमारे टेस्ट वाले ग्रुप से जुड़े हुए हो, तो उसमें आपको पूरे के पूरे टेस्ट से मैनेजमेंट करवाकर टाइम मैनेजमेंट आपका करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा कि एक टोटल जो प्रश्न आते हैं पेपर में वो टोटल क्वेश्चन तो होंगे 80,
लेकिन टोटल मार्क्स कितने होंगे 100। एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना रहेगा तो 1.25 और टाइम आपको कितना मिलेगा 2.5 का। अब जब 80 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 100 मार्क्स है तो हमारे इसमें कितने सब्जेक्ट आएंगे, कितने पार्ट आएंगे, जिसमें पेपर में कितने सब्जेक्ट्स आएंगे, कितने विषय आएंगे, उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके जो टोटल क्वेश्चन है वो 80 है, उसमें से आपको 3 सब्जेक्ट आएंगे। कितने सब्जेक्ट आएंगे 3 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर आएंगे। कौन कौन से आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला तो सब्जेक्ट आएगा मानसिक योग्यता। कौन सा आएगा मानसिक योग्यता, ठीक है, मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता को अगर आप इंग्लिश में देखो तो इसको मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, मानसिक योग्यता। दूसरा आपका आएगा गणित आएगा, मैथमेटिक्स, अंक गणित आपको बोल सकते हैं इसको, अंक गणित यानी कि मैथ्स आएगा, ठीक है। और तीसरा आपका आएगा भाषा। कौन सा आएगा भाषा, जिसको आप लैंग्वेज बोलते हो, ठीक है। अब लैंग्वेज, जिन बच्चों का हिंदी मीडियम भरा हुआ उनकी हिंदी होगी और जिनका इंग्लिश भरा हुआ है उनकी इंग्लिश लैंग्वेज होगी। जो आपका एग्जाम मीडियम भरा हुआ है वो आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये तो टोटल 3 सब्जेक्ट आपके नवोदय विद्यालय के पेपर में आएंगे। अब इनको कौन कौन कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना कितना टाइम मिलेगा, कितने मार्क्स से होंगे, वो सारी की सारी डिटेल अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मानसिक योग्यता है, उसके टोटल आपके पास 40 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि सबसे अगर इम्पोर्टेंट माना जाए तो पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट आपका पार्ट कौन सा रहेगा मानसिक योग्यता का, क्योंकि 80 में से 40 प्रश्न आपके सीधे यहाँ से आ रहे, 50% कोर्स सीधा यहाँ से आ रहा है। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक, ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सरल है, हर कोई बच्चा आराम से कर सकता है। बच्चों में ज़्यादा दिक्कत आती है वो इसमें मैथ्स में आती है, लेकिन ये आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला है, तो इसको बिल्कुल एकदम सही से करना, इसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपके मार्क्स इसमें कटते हैं, एक ज़्यादा से ज़्यादा एक कट जाए, उससे ज़्यादा नहीं कटने चाहिए, बाकी 40 में से 40 आने चाहिए। इतना टॉपिक इजी है कि आप आराम से 40 में से 40 ला सकते हो, ठीक है। और ये वाला सब्जेक्ट्स आपको हरीश सर करवाएंगे, ठीक है। अब दूसरा मैथ्स की बात आती है, तो मैथ्स आपको, मैथ्स में 20 क्वेश्चन आएंगे और ये टोटल ये क्वेश्चन इसमें 40 आएंगे, ये टोटल कितने मार्क्स का होगा 50 मार्क्स का होगा। कितने का होगा 50 मार्क्स का। और मैथ्स में, गणित में आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और ये कितने मार्क्स का होगा 25 नंबर का होगा, 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश जो भी ली हुई है उसमें वो भी आपका टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, जो कि टोटल 25 नंबर के होंगे, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। 40 क्वेश्चन ये, 40 और 20 60, 60 और 20 80, टोटल 80 क्वेश्चन हो गए। 50 नंबर ये, 50 और 25 75, 75 और 25 100 नंबर, टोटल 100 नंबर हो गए। तो अब आपको पता चल गया कि कहाँ से हमें क्या क्या करना है। ये सबसे ज्यादा मार्क्स इसके रहेंगे 50 मार्क्स, यानी कि 100 में से आधे मार्क्स नंबर यही आ जाएंगे। तो इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है, इसमें कुछ भी गलत नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत सारा इजी होता है। इसमें सारे, हर कोई मतलब कि पूरे में से पूरे लाने वाला बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें बच्चों के कम से कम 1-2 नंबर कटते हैं। तो आपको भी इतना ही करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं कटने चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कटेंगे तो बाद में इनमें भी 1-1 2-2 कटेंगे तो आपके नंबर बहुत ही कम आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। मैथ्स अपन अच्छे से कर लेंगे, आपको कुछ दिक्कत नहीं होने देंगे। आपके 20 में से 20 भी करेक्ट करवा देंगे और 20 में से 20 नहीं होते हैं तो भी 18 तक हो जाएंगे, 18 तक आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपकी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी है या फिर इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज है, आपके 4 पैसेज आएंगे। क्या आएंगे पैसेज, अनुच्छेद आप बोलते हो ना, 4 पैसेज इसमें आएंगे, अनुच्छेद, 4 अनुच्छेद इसमें आएंगे, ठीक है। अनुच्छेद में आपको 4 अनुच्छेद होंगे, पहले दिए हुए होंगे, उन्हीं में से 5, प्रत्येक अनुच्छेद में 5-5 क्वेश्चन पूछेगा। तो 4 अनुच्छेद में 5-5 प्रश्न पूछेगा तो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वो अनुच्छेद है, मतलब आपको हिंदी में अगर कुछ प्रैक्टिस करना है तो सिर्फ पैसेज की प्रैक्टिस करना, अनुच्छेद की प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैथ्स अपन यहाँ से पूरा का पूरा कर लेंगे। मानसिक योग्यता भी आपको सर पूरा का पूरा बता देंगे, फिर भी आपको खुद को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये चीज़ें थी
पूरा का पूरा आपका पेपर किस हिसाब से रहने वाला, वो सारी चीज़ें हो गई। तो मैं आपको बताऊंगा मैथ्स के बारे में। तो आज पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस देख लेते हैं, मैथ्स में आपके कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद में कल से जो भी अगली क्लास होगी उसमें आपके जो भी पूरे चैप्टर है उनका पूरा सा पूरा कोर्स हम स्टार्ट कर लेंगे। ये वीडियो, ये जो भी क्लास है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका आने वाला क्या है, पेपर में आने वाला क्या है। क्योंकि काफ़ी बच्चे मैंने देखे हैं कि जब एग्जाम देने जाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि हमारे 40 क्वेश्चन मानसिक योग्यता के आएंगे, 20 क्वेश्चन है गणित के आएंगे और 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका मीडियम भरा हुआ उसके आएंगे। तो ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा का पूरा। अब हम बात करेंगे जो भी मेरा सब्जेक्ट मैथ्स रहेगा, तो मैं मैथ्स के बारे में पूरी की पूरी बात करूंगा। बाकी का आपको जो भी आपको सब्जेक्ट जो भी सर बताएंगे उनके, वो आपको पहले उसका पूरा का पूरा जो भी सिलेबस रहेगा, जो भी उसमें चैप्टर्स आएंगे उसके बारे में पहले से बता देंगे। तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भरोसा आप हम पे रखें तो हम आपके पे रखेंगे और ऐसे करके नवोदय को पार कर लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है भरोसा। अगर आप भरोसा करते हो तो जरूर जीतेंगे। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आज आप अभी से इस क्लास या इस कोचिंग से जा सकते हो, कोई आपको जबरदस्ती रोकेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैथ्स के बारे में बात करते हैं, अंक गणित। ठीक है, गणित गणित के बारे में बात करेंगे। तो गणित में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले मैं आपको पूरा का पूरा बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, गणित में आपके 13 चैप्टर्स आने वाले, 13 पार्ट आने वाले, जिसको आप हिंदी मीडियम में पार्ट कहते हो, चैप्टर कहते हो, जो भी आपका इच्छा हो। पहला जो चैप्टर रहेगा वो संख्या पद्धति। कौन सा रहेगा? संख्या पद्धति। आप साथ साथ में नोट जरूर करते रहना, संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंग्लिश में नंबर सिस्टम। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों साथ में चलेंगे, नंबर सिस्टम। ठीक है, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर कौन सा होने वाला? तो दूसरा चैप्टर पूर्ण संख्याओं पर, पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख ले, फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। क्या लिखेंगे? फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। यहाँ पर जगह नहीं बचेगी, इसीलिए मैं इंग्लिश में नहीं लिखा रहा हूँ, नहीं तो लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। ठीक है, ये आपका दूसरा चैप्टर रहने वाला। तीसरा चैप्टर कौन सा रहेगा? तो तीसरा आपका भिन्न संख्याएं। कौन सा रहेगा? भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर। चौथा आपका चैप्टर रहेगा, फोर्थ चैप्टर रहेगा दशमलव संख्या। क्या रहेगा? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या। ठीक है, दशमलव संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर। ठीक है, और पांचवा चैप्टर आपका रहेगा लेसेप और मैसेप। लेसेप और मैसेप, लघुत्तम समापर्वत्य और महत्तम समापर्वतक। ठीक है, मैसेप। इंग्लिश में इसको एलसीएम एंड एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलसीएम एंड एचसीएफ। फिर छठा चैप्टर आपका रहने वाला सैनिकट मान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, ये आपका छठा चैप्टर रहेगा। सातवां आपका चैप्टर रहेगा
सरलीकरण, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, साथ साथ में नोट करते जाना, क्योंकि ये आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि हमारे क्या क्या आएगा, किस हिसाब से आएगा, और गणित में हमारा क्या क्या चीजें आएगा। क्योंकि बुक्स में आपको बहुत सारे चैप्टर मिलेंगे और आपके सिलेबस में बहुत ही कम चैप्टर है, तो उस हिसाब से आप देख लेना कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले, टॉपिक्स आने वाले हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आगे 8वां आपका टॉपिक रहेगा मापन। ठीक है, इसको इंग्लिश में मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, मेजरमेंट। 8 चैप्टर हो गए। अब मैं इसको मिटा देता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आराम से लिख लेना कॉपी में। उसके बाद में अगले जो चैप्टर्स है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कितने हो गए? 8 हो गए। अब 9वां चैप्टर हमारा कौन सा रहेगा? 9वां रहेगा प्रतिशत। कौन सा रहेगा? प्रतिशत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। 10वां आपका रहेगा लाभ और हानि। इसको प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। और 11वां चैप्टर आपका रहेगा साधारण ब्याज वाला। इसको आप बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद में 12वां चैप्टर रहेगा समय दूरी चाल। समय दूरी और चाल, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। और लास्ट आपका जो चैप्टर रहेगा वो क्षेत्रफल और परिमाप। और परिमाप, काफी चैप्टर, काफी बुक्स में क्षेत्रमिति नाम से भी होगा परिमाप। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर। एंड पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर। तो ये आपके मैथ्स के अंतर्गत ये आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं। ठीक है, अब ये पूरे के पूरे चैप्टर्स है, 13 चैप्टर्स है। और मैं कल से संख्या पद्धति स्टार्ट करूंगा। संख्या पद्धति में आपकी कौन कौन से टॉपिक आएंगे, बाहर नहीं जाना, पहले ही बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक आएंगे, और सबसे ज्यादा अब तक सबसे ज्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया हुआ है, किससे पूछा गया, अगर वो आपको पता चल जाता है तो आप उस टॉपिक्स को अलग से पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, ताकि उस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही वो आपका सही हो जाते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये चैप्टर इसमें से आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि संख्या पद्धति में कितने क्वेश्चन आएंगे, पूर्ण संख्याओं वाले में कितने आएंगे, भिन्न में कितने आएंगे, वो सारी की सारी डिटेल अपन चैप्टर वाइज जब क्लास शुरू हो जाएगी उसमें पूरा का पूरा बताएंगे। कौन से मतलब कि संख्या पद्धति में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आएंगे, और हर बार यही टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, वो सारे के सारी बात करेंगे अगली क्लास में पूरे के पूरे टॉपिक वाइज। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर देना, और अपने दोस्तों को क्लास को शेयर जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।